से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। 18 जनवरी 1959 को पंजाब के समाल खाके में आपका जन्म हुआ, जो पूर्वी पंजाब में था और वर्तमान में हरियाणा में है। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए गुजरात से सिर्फ इस समारोह के लिए पधारे आचार्य देवव्रत जी का हम तालियों की करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। स्वागत में यही आचार्य देवव्रत हैं। आदरणीय श्री डॉक्टर उमाशंकर जी शर्मा महामंत्री, आदरणीय श्री कुंतीलाल जी कोषाध्यक्ष, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, महानुभाव, मैं आज के इस आयोजन में मुझे आपके दर्शन लाभ का सौभाग्य प्राप्त कराने वाले, मेरे लिए विशेष रूप से स्नेह, अपनापन और सम्मान भाव रखने वाले महामहिम राज्यपाल आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही सौम्य, सरल, सादगी और एक प्रेरणा के प्रतीक है, तो इनके सानिध्य में आकर अपने आप में असीम सुख और शांति का आनंद होता है। और धन्य है वो लोग जो जन्म और मृत्यु के बीच का काल जिनको मिलता है, उसमें जो परोपकार करते हैं, भलाई करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, लोगों के दुख के आंसुओं को पूछने का काम करते हैं, दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करना जानते हैं, दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की योग्यता रखते हैं। आप सब आदरणीय लोग उनको आज स्मरण करते हुए इस देश की भावी पीढ़ी, हमारे ये बेटे और बेटियां जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे आदरणीय महामहिम ने बताया कि ऊपर बैठे बहुत बड़ी संख्या में इन बालकों के माता पिता भी हमारे बीच में। मैं उन माता पिता को भी बधाई देता हूं कि जिनके लाडले बेटे और बेटियों ने एक कल्पना है लोगों के दिलों की कि भाई सरकारी स्कूल। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो, कभी नकारात्मक बताने देना। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अपने साथियों को भी बताना, कभी ये मत सोचना कि हम गांव में पैदा हुए। फीस देने का भी अपने बेटे को पढ़ाने का पैसा नहीं था। अब्दुल कलाम आपसे भी छोटी उम्र के स्कूल में जाने से पहले टूटी सी साइकिल पे अखबार बेचते और अखबार से जो पैसा बचता वो फीस दे करके पढ़ते थे। और उस अवस्था में एक लक्ष्य बनाया और बीच बीच में बाधाएं आती रही। सब बाधाओं को इच्छा शक्ति, विल पावर पार कैसे करती है, वो एक मछुआरे का बालक इस देश की अस्मिता गौरव को बचाने के लिए भारत की सेनाओं के लिए मिसाइल देता है। और वही बालक इतनी गरीबी में पैदा हुआ, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति सम्मान को शोभायमान करता। मेरे प्यारे बच्चों, वो आप और हम जिन गांव में पैदा हुए, जिस पिछड़ेपन में आए हैं, वो सारे दिन उन्होंने देखे। आप सब जानते हैं, पिता चाय बेचकर पूरे परिवार का गुजारा करते हैं और बालक नरेंद्र उनका सहयोगी बन करके आप जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन सोच, मेहनत, परिश्रम, जज्बा, विल पावर आदमी को किन बुलंदियों पर ले जाती है, इसका प्रमाण आज भारत का गौरव विश्व में फैलाने का काम
भारत की संस्कृति को बचाने का काम, भारत की विरासत को बचाने का काम, भारत को आत्मनिर्भर करने का काम, और आत्मनिर्भर नहीं 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है। एक गांव के गरीब का बेटा लेकर के चला। आप क्यों नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं, लेकिन ये विचार कहां से आए, कैसे पैदा हो? ये अभी सकारात्मक सोच रखो, अच्छे बच्चों में बैठो, अच्छे लोगों के संपर्क में आओ, कुसंगति कभी ना करो, कभी व्यसन मत जीवन में आने दो, हर अच्छी बात को लो, रात दिन मेहनत करके एक लक्ष्य बना के चलो कि प्रधानमंत्री जी जहां से पैदा हुए हम भी उनके मिशन में जुड़ करके राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में योगदान करें। ये आज स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण, संस्कृति के उत्थान, मानवता की भलाई के लिए बीता, उन्हीं के कार्यक्रम में आकर हम ये विचार नहीं लेंगे तो कहां लेंगे? संस्था प्रधान है राजीव सोनी, ग्रुप नंबर 11। संस्था प्रधान है लाल शंकर पांडोर और संतोष मीणा। दो संस्था प्रधान हैं, लाल शंकर पांडोर, संतोष मीणा, ग्रुप नंबर 12। कुल 54 बच्चे हमारे विधानसभा खेलवाड़ा से आए हैं। प्रिय विधायक हमारे साथ लविशा, नीतू, दीपिका, दिव्या, जगदीप, सेफरी, अंकुर, देवेंद्र, दीक्षिता, सुमिता, बीना। बाबूलाल जी खराड़ी के लिए तालियों की करतल ध्वनि। आपका विधानसभा क्षेत्र और 15 बच्चों ने योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करके 85% से अधिक अंक लाए हैं। विधानसभा क्षेत्र सरूपर स्वर्गीय अमृतलाल जी मीणा से हमारी विधायिका। कुल 70 बच्चों ने विधानसभा क्षेत्र सलूंबर में अपना स्थान प्राप्त किया। ग्रुप नंबर 16 प्रधान दिनेश कुमार मेहता, श्री दिनेश कुमार, क्षेत्र सलूंबर, ग्रुप अभिवादन, विधानसभा क्षेत्र सलूंबर। और अब जो आ रहा है वो सलूंबर का आखिरी ग्रुप, जिसके 70 बच्चे इस विधानसभा क्षेत्र से आए। सभी संस्था प्रधानों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। श्री अनिल पालीवाल, प्रदीप गहलोत, सुनील भटनागर, महेश जीनगर, विनोद गदिया, प्रत्युष जैन, अजय कोठारी, गोपाल वर्मा, सूर्य प्रकाश आचार्य, हितेश जारोली, पवन वैष्णव, गजेंद्र लोहार, पुरुषोत्तम पाराशर, गोपाल लोहार, दीपेश पालीवाल, मोहन मेघवाल, सुमित गर्ग, अभिषेक जैन, चंद्रशेखर श्रीमाली, चंद्रप्रकाश साहू, कपिल भटनागर, कपिल गांधी, मनीष साजेड़, मुकेश सालवी, रवि सेन, हितेश डांगी, चिराग आमेटा, राहुल आमेटा, विजय सालवी, नरेंद्र चौहान, अश्विन पालीवाल, गोपाल पालीवाल, कमल पालीवाल, सचिन चौधरी और प्रीतम सिंह चुंडावत। कुल मिलाकर ये 55 सहयोगी हैं, जिनकी वजह से ये इतने विद्यार्थी इस कार्यक्रम में आ सके। ये 55 कमल जी बाबेल की 55 लोगों की टीम, जिन्होंने इन 460 विद्यार्थियों को यहाँ लाना, उनका सुबह व्यवस्था करना, उस सारी योजनाओं में लगे रहे, उन सारे ही कर्मचारियों का बहुत बहुत सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की ओर से स्वागत, अभिनंदन। शर्मा और धन्यवाद की रस्म अदा करेंगे। तालियों की करतल ध्वनि पूरी टीम के लिए। 55 लोगों का ये समूह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणा पात्र माननीय गुलाब चंद साहब करा दिया। ये जोड़ी लेकर निकलने वाले लोगों का त्याग है कि आज हम इस आनंद की हवा में सांस ले रहे हैं। भंडारी जी कहते 1986 के प्रचारक बने और दोनों 60% दीनदयाल जी और भंडारी जी बैठा हुआ था, शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय के बच्चा कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जिस प्रकार से दिखाने का प्रयत्न होना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये तो केवल हमने इनको छांटा है, लेकिन इनको आगे बढ़ाने का काम मुझे बहुत आश्चर्य होता
परसेंट मार्क्स किसको कहते हैं। और ये जितने भी 12वीं के बच्चे आए हैं, हमारी संख्या बहुत बढ़ रही थी, 85% से हमें लगा कि हमारे क्लास में ये एडजस्ट नहीं होगा और कार्यक्रम में 700 लोगों को सम्मानित करेंगे, समय बहुत लगेगा, इसलिए हमने 12वीं के 90% के बच्चों को ही केवल बुलाया है। ये 90% के बच्चे और उससे अधिक नंबर जो लेकर के आए वो बच्चे 12वीं के। कार्यक्रम को आपने जितना ऊंचा उठाया है, मैं महामहिम आपका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये कार्यकर्ता के रूप में भी और संगति जी भंडारी की उस पवित्र शिक्षा को आगे तक पहुंचाने का प्रयास ये सब कर रहा। मेरा सौभाग्य है कि ओदार साहब को, क्योंकि हमारा ट्रस्ट में हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं, केवल 11,000 रुपये का आजीवन सदस्य बनाया और उसके आधार पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हमारी एफडी है। तो एफडी से जो ब्याज हमको मिलता है उससे हम ये 5 कार्यक्रम करते हैं। तब इसी विचारधारा के मनुष्यों का मैं सोचता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला। अटल जी के साथ एक लंबे राजनीतिक जीवन जीने का, भैरव सिंह जी के साथ भी बहुत लंबी यात्रा को पूरा किया और वास्तव में इस विचारधारा को स्थापित करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को भी हमने इसके साथ जोड़ा। तो हमने सोचा है कि इस ट्रस्ट का मतलब केवल और केवल विचारधारा को आगे पहुंचाने का रास्ता बनाना है और उसको हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा है। ओदार साहब का इसलिए आभारी हूँ कि इतनी हमारी क्षमता नहीं थी कि हमारा इतना पैसा एक साथ का निकाल करके इन बच्चों को दे सकें। तो मैंने आपसे कहा तो जब से हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आप दे रहे हैं, क्योंकि आप भंडारी के साथ पहले हमें 5 लाख की जो थी 5 देते थे, पिछली बार बच्चों की संख्या बड़ी तो 6 लाख देते हैं और उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है। इससे ज्यादा किसी से भी कोई डोनेशन हम नहीं देते हैं, हम अपने बलबूते पर ही अपने कार्यक्रम को करने का प्रयास करें। तो ओदार साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सोचता हूँ कि बाबूलाल जी 4थी बार मिले, ये भी एक गांव से आया हुआ नौजवान बच्चे को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और कोशिश की कि उस संस्थानों से जिनकी पार्टी के हम जुड़े हैं उसके जीवन चलाने का प्रयास किया और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। ये जो भंडारी जी हैं ये राज की सेवा में थे और हमारे यहाँ लंबे समय तक आरटीओ रहे। मेरा इनका जुड़ाव इनके पिताजी से हुआ, क्योंकि इनके पिताजी मैं जिस विधानसभा के विधायक था तो वो मेरे गांव के सरपंच थे और ये पहला बच्चा आरएस के रूप में सेलेक्ट हुआ था उनका। तो मुझे लगा कि वास्तव में इन लोगों का बड़ा अच्छा भाग्य है और इसलिए हमने इनको नौकरी बुला के लाए। मैंने सोचा कि इस आदिवासी क्षेत्र में ये जो वैचारिक संघर्ष चल रहा है उस वैचारिक संघर्ष में कोई मजबूत आदमी जो इस विचारधारा के आधार पर बच्चों में जो गलत चेतना पैदा हो रही है उसको कैसे निकाले और उसके कारण से इनको नौकरी बुला करके हम इस राजनीति में लाए हैं और आज ये इस पद पर बखूबी अच्छे ढंग से अपने काम को करें। ताराचंद जी मेरे साथ प्रारंभ से जब से मैं राजनीति में काम करता हूँ, इमरजेंसी में मेरे साथ आंदोलन करके आने वाले लोगों में से हम तो पकड़े गए थे, इसलिए बात क्या है ये चल करके आंदोलन करके आए और आंदोलन भी ऐसा किया इन्होंने और मिठालाल जी ने कि उस समय और तो कोई जरूरत निकाल नहीं सकते थे। इन्होंने दिमाग लगाया क्या करें, तो इन्होंने किसी आदमी को लाश बनाई और उसकी खाटली तैयार की, फिर 4 लोग उसके गद्दे लगा करके पहले तो राम राम सत्य करे थोड़े से 10 कदम आगे बढ़े और इंदिरा गांधी बोलता। तो उस समय ये इस बहादुरी के साथ जेल में आए थे, तब से लेकर के वैचारिक ये वीसी साहब ने हमारे विभिन्न विश्वविद्यालय के यहाँ के प्रताप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है, हमारे बहुत प्रारंभ से कार्यकर्ता है। सबसे ज्यादा मैं आप सब शिक्षाविदों का जिसको मैंने, क्योंकि संख्या सीमित थी, इत्यादि का सीटें है नहीं,
इसके कारण से सब लोगों को यहाँ बुला भी नहीं पाया, लेकिन आप लोगों को भी हमने टेलीफोन किया और आप आए, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। सबसे ज्यादा अभिनंदन इन बच्चों का करता हूँ। वास्तव में मैं जब से अध्यापक रहा हूँ, मेरे मन में ये बैठा हुआ था, शिक्षा मंत्री भी रहा हूँ, कि सरकारी विद्यालय के बच्चा कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उसको जिस प्रकार से दिखाने का प्रयत्न होना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये तो केवल हमने इनको छांटा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का काम, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि 98% मार्क्स किसको कहते हैं, और ये जितने भी 12वीं के बच्चे आए हैं, हमारी संख्या बहुत बढ़ रही थी 85% से,